वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंटर पार्ट 2 की फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल नोटबुक इस्लामिया की कंपनी की है और रिवाइज्ड एडिशन है और प्रोफेसर शेर हैदर ने इसको लिखा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी इस्लामिया की ही नोटबुक, क्योंकि इस्लामिया के जो पेजेस होते हैं वो बड़े ही सॉफ्ट और वाइट होते हैं, क्लीन होते हैं, नीट होते हैं। मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रैक्टिकल नोटबुक का पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है जब उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो उनको प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे वो प्रैक्टिकल्स लिखेंगे, उसमें क्या क्या लिखेंगे, मटेरियल लिखेंगे क्या क्या, या प्रोसीजर, प्रिकॉशन, ऑब्जर्वेशन कैसे लिखेंगे। तो मैंने सोचा आपकी इस डिफ़िकल्टी को दूर करूं, आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करूं। तो आज मैंने इसीलिए वीडियो बनाया, आपके लिए बना रही हूं। तो आपको मैं दिखाऊंगी इसके पेजेस भी और आपको इसका पैटर्न भी बताऊंगी। और इस्लामिया की जो नोटबुक है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप टॉपर हो, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं और आप लोगों को प्रैक्टिकल नोटबुक अगर आप ढूंढ रहे हो तो इस्लामिया की नोटबुक बेस्ट है, क्योंकि इसके पेजेस बहुत प्यारे हैं और इस पे लिखा भी बहुत आसानी से जाता है, प्यारा से लिखा हुआ प्यारा लगता है, और इसके भी डायग्राम्स भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आगे ऐसी ही कुछ वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं और बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास नोटबुक प्रैक्टिकल नोटबुक है और मैंने आपको जैसे कि बोला था इसके पेजेस बड़े सॉफ्ट हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसके पेजेस सच में बहुत सॉफ्ट हैं और इनके ऊपर जो लिखा हुआ है ना तो वो भी अच्छा लगता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी जिन पेजेस पे आपको लिखना है। तो अभी मैं आपके सामने करती हूँ। ये मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखा है और आप लोग देख सकते हो कितना नीट लग रहा है और पेजेस भी कितने नीट हैं। और आपको एक और बात बता दूँ कि आपको कभी प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखते हुए कटिंग कभी भी नहीं करनी। एक तो वो ख़राब सा लगेगा आपका पेपर और आप लोगों को जो लिखा हुआ वो बुरा लगेगा। हाँ, एक दो कटिंग कर सकते हो, वो भी ज़्यादा नहीं। अगर थोड़ी बहुत कटिंग, बहुत छोटी बारीक कटिंग चाहिए तो 1 या 2 बार, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी और कोशिश करो कि 1-2 बार भी कटिंग बिल्कुल भी ना हो। और सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों को सबसे पहले लिखना होगा एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट कौन सा है, 1 है, 2 है, तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो भी। उसके बाद इसके नीचे आपको सब हेडिंग देनी है कि जो आपका प्रैक्टिकल है और जो आपका जो एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट की आप लोग हेडिंग दो और उसके बाद आप लोग ऑपरेटर्स पे चले जाओ। थ्योरी वगैरह अगर आती है दरम्यान में तो वो ना लिखो, क्योंकि हम लोग को करना होता है ना 2 पेजेस पे कंप्लीट। तो इसको फिनिश करना होता है 2 पेजेस पर आपको प्रैक्टिकल को। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा मतलब तफसील में नहीं जाते। तो इसलिए डायरेक्टली आप ऑपरेटर्स पे चले जाओ। ऑपरेटर्स में जो ऑपरेटर्स आपको रिक्वायर्ड है वो ऑपरेटर्स लिख लो। उसके बाद प्रोसीजर लिख लो। प्रोसीजर के बाद आप लोग प्रोसीजर को फुल कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर आपके पेजेस पे नहीं आ रहा तो आप लोग 1 या 2 लाइन मिस भी कर सकते हो, लेकिन वो लाइन जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग प्रिकॉशंस लिख सकते हो। प्रिकॉशंस एक्सपेरिमेंट नंबर 3, तो इसमें भी आपने सब वही लिखना है। तो सब कुछ वैसे लिखना। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि बुलेट्स जो है ना वो आप किसी भी तरह लगाएं, लेकिन उनको सही लाइन में लगाना। और ये कि बुलेट्स का कलर कोई और, मतलब अगर आप ब्लैक से लिखते हो ना तो आप बुलेट्स ब्लू से कर दो, अगर आप ब्लू से लिखते हो तो आप बुलेट्स जो है वो ब्लैक से कर दो। ये होगा, खूबसूरती को पैदा करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो है जो चीज़ें मतलब हाईलाइट करनी होती है ना उनको ब्लैक से लिख दो, और जो हाईलाइट नहीं करनी ना उनको ब्लू से लिख दो। जिस तरह ये सब ब्लू से लिखा हुआ है और जो हाईलाइट करना है वो ब्लैक से। ये तो पेपर में भी आपको करना चाहिए। इससे ये होता है कि एग्जामिनर जो है वो इसको पढ़ने में आसानी हो जाती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में भी वही सब कुछ है। ये है ना, जब आप कोई रिलेशन लिखते हो ना तो उसको भी आप ब्लैक से लिखते हो, ये भी ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो नहीं करना वो सारा कुछ पढ़े। तो इसकी वजह से जब वो सारा कुछ नहीं पढ़ सकता तो आप उसको जब हाईलाइट करके बता देते तो उसे पता चल जाता है। अगर वो ठीक है तो उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे को आता था तो उसने हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है।
है। और अभी हेडिंग्स में भी जो चीज़ मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ना, अगर आपको लगती है खूबसूरती भी बन जाती है ना इससे, जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है उसको मतलब जैसे अब EMF है तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास प्रिकॉशन नहीं थी ना, तो उन्होंने प्रिकॉशन नहीं, मतलब बुक पर उन्होंने प्रिकॉशन नहीं दी हुई थी, तो मैंने प्रिकॉशन नहीं लिखी ना, तो इस वजह से फिर इधर मैं नीचे एंड लाइन लगाऊंगी, या फिर आप दी एंड भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं लगा एंड लाइन लगाऊंगी, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ, उसके वीडियो के एंड में बता दूँगी कैसे लगानी है। मैंने तकरीबन लिखे हैं जी 7 एक्सपेरिमेंट्स, और आपको दिखाने के लिए मैंने एक और 8 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं तकरीबन, तो आपको वो मैं लिख कर बताऊँगी कैसे क्या करना है। जो भी चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट होगी ना, उसे आपने ब्लैक से ज़रूर लिखना है। और मैं आपको एंड में एंड लाइन ज़रूर लगा के दिखाऊंगी कैसे लगाते हैं।
कि आप लोग किस तरह का प्रैक्टिकल नोटबुक लिख सकते हो। तो इसमें ये एक बात है कि जब भी आप कुछ लिखोगे ना तो आपको ब्लैक और ब्लू जो मेन चीज़ होगी ना वो ब्लू ब्लैक से लिखना, और जो दूसरी चीज़ होगी उसको ब्लू से लिख देना, ठीक है।